हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसन क्लासेस। सफलता की ओर पहला कदम। आज 12 अगस्त है और हम आज के हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। पहले इसके वोकैबुलरीज देखते हैं। पहला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी सिचुएशन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो, ठीक है। थियोरेटिकली उसको डील नहीं करते, आप प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो। सेकेंड इज लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है कि कोई केस जब कोई कोर्ट में डिसाइड होती है या फिर उसको सेटल कर किया जाता है, दैट इज़ लिटिगेशन। अ केस टू बी डिसाइडेड एंड सेटल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कोर्ट में जब कोई केस जाता है और वहाँ पे उसका फैसला आता है, दैट इज़ लिटिगेशन। थर्ड इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन देना या फिर एग्जेम्पशन, ठीक है, छूट मिलना या प्रोटेक्शन देना। अगला है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है किसी भी चीज़ को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, ओके। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपके अंदर कोई चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए यू आर वेरी डिटरमाइंड। अगला है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है कि ब्रेक आ जाना, मतलब कि क्रैक आना या फिर कोई फ्रैक्चर हो जाना, दैट इज़ रप्चर। नेक्स्ट इज़ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी डिस्प्यूट को जब सुना जाता है या फिर उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, दैट इज़ आर्बिट्रेशन। जैसे कि अभी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट गई है, कोई उस पर हियरिंग चल रही है, दैट इज़ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट इज़ क्यूबिलिंग। क्यूबिलिंग का मतलब होता है कि छोटे चीज़ों पे, पेटी या फिर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, ठीक है, उस पर अगर आप आर्ग्यू करते हो या फिर कंप्लेन करते हो उन चीज़ों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको क्यूबिलिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा होना छोटे छोटे बातों पे, दैट इज़ क्यूबिलिंग। अब आते हैं आज के एडिटोरियल पे। तो आज का जो एडिटोरियल है वो किसी केस से रिलेटेड है। एक इशू या फिर एक इंसिडेंट हुआ था 15 फरवरी को। 15 फरवरी 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली उस इंसिडेंट में हुआ ये था कि दो फिशरमैन थे, ठीक है, दो मछुआरे थे। उन दोनों की हत्या कर दी गई थी बाय द मरीनर्स ऑफ इटली, ठीक है। इटली के कुछ ऑफिसर्स थे, नेवल ऑफिसर्स। मरीनर्स दैट इज़ नेवल ऑफिसर्स। तो नेवल ऑफिसर्स अपने शिप पे थे और ये जो दो फिशरमैन थे ये इंडियन थे, ठीक है, ये इंडियन थे और ये लोग अपने किसी शिप पे कहीं जा रहे थे। तो इन्हें सस्पिशन हुआ, जो नेवल ऑफिसर्स थे उनको इन फिशरमैन पे सस्पिशन हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये टेररिस्ट हैं। अब ये पूरा मैटर क्या है, इस पे क्लियर डिसीजन नहीं आया है, लेकिन इस पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो मरीनर्स थे उनको सस्पिशन हुआ था इन फिशरमैन पे, इन मछुआरों पे। तो इसी सस्पिशन के बेसिस पे इन नेवल ऑफिसर्स ने, ये जो इटली के नेवल ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने इन फिशरमैन पे, इन मछुआरों पे गोली चला दी, जिसके वजह से इनकी उसी वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। अब ये केस इस वक्त आईसीजे के पास है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है। इसका हेडक्वार्टर हेग है। तो ये केस अभी आईसीजे के पास है और ये प्रूफ हुआ है कि जो मरीनर्स थे, ठीक है, जो नेवल ऑफिसर्स थे इटली के जो नेवल ऑफिसर्स थे, इनसे ये गलती हो गई। और ये जो जिन पे इन लोगों ने गोली चलाई वो एक्चुअल में मछुआरे थे, वो एक्चुअल में फिशरमैन थे, ठीक है, कोई टेररिस्ट नहीं थे। तो अब इस एडिटोरियल में बताया गया है कि इस केस को जल्द से जल्द क्लोज़ करना चाहिए और उससे पहले आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चीज़ बोलना चाहिए कि जो इटली है उनको कंपेंसेशन देना चाहिए मछुआरों की फैमिलीज़ को, ठीक है। एडिक्वेट कंपेंसेशन मिलना चाहिए वो जो फिशरमैन है उनकी फैमिलीज़ को, और उसके बाद इस केस को क्लोज़ करना चाहिए। सो एक ओवरव्यू देखते हैं। इट मे सीम प्रेगमैटिक
प्रेगमेटिक का मतलब है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली डील करना रादर देन थ्योरेटिकली। टू कीप एनी पेंडिंग लिटिगेशन दैट इज़ केस डिस्प्यूट जो फिर कोर्ट रूम में चलती है, अलाइव अंटिल ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू इट आर पेड एंड ऑल लीगल इश्यूज आर सेटल्ड। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो केस है, ठीक है, ये तब तक चलेगा, ये प्रैक्टिकली तब तक चलेगा जब तक कंपेंसेशन नहीं दिया जाता, ठीक है, और जब तक सारे लीगल इश्यूज सेटल डाउन नहीं होते। हाउएवर इट इज़ समवॉट पजलिंग, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ सेड it would keep the Italian mariners case alive until hefty and adequate compensation is paid by Italy for the killing of 2 fishermen by the mariners on 15th Feb 2012। तो इट सेज दैट कि कभी कभी ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो इटली मरीनर्स हैं, इटली के जो नेवल ऑफिसर्स हैं, ये उस केस को मतलब कि ये केस तब तक एक्टिव रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा जब तक एक एडिक्वेट कंपेंसेशन नहीं दिया जाता फैमिलीज़ को, ठीक है। इटली के द्वारा जब तक कंपेंसेशन नहीं दिया जाता तब तक ये केस चलता रहेगा। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 15 फरवरी 2012 में हुआ था, ठीक है, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। और एक्चुअली में ये एक गलती थी इटली मरीनर्स की, ठीक है। द कोर्ट हैज़ इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट अलाउ द क्लोजर ऑफ ट्रायल अंटिल सच कंपेंसेशन इज पेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तब तक इसको केस को बंद नहीं होने देंगे जब तक कंपेंसेशन पे नहीं किया जाता। एंड इट हैज़ ऑर्डर्ड दैट द फैमिलीज़ ऑफ द विक्टिम्स टू बी हर्ड ऑन दिस मैटर। और ये भी कहा है कि जो इस इंसिडेंट की जो फैमिलीज हैं, ये जो मछुआरों की जो फैमिली है, उनकी भी बात सुनी जाए। अब इसके कुछ की पॉइंट्स पे आते हैं। वंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट वुड अबाइड बाय द रूलिंग ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने पहले ही बता दिया है कि हम जो भी पीसीए का जजमेंट होगा उसको हम फॉलो करेंगे, उससे हम अबाइड बाय करेंगे, ठीक है। एट हेग, जो कि हेग में हो रहा है, विच ग्रांटेड इम्यूनिटी टू द मरीनर्स एंड फेवर्ड इटली एज द एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन। और वहीं पे जहाँ पीसीए में जो ये जजमेंट चल रहा है, क्योंकि ये केस अब इंडिया के हाथ में रहा नहीं, इंडिया से ले लिया गया और इसका अभी जो ट्रायल है वो हेग में चल रहा है, ठीक है। तो जो पीसीए है वो ऑलरेडी पहले से ही जो मरीनर्स हैं, इटली के जो नेवल ऑफिसर्स हैं, उनके फेवर में है। और इन सब के बावजूद जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जो भी जजमेंट लोगे, उसको हम फॉलो करेंगे। वेर दे कुड बी ट्राइड फॉर द क्राइम। और जो मरीनर्स हैं वो वहीं पे, मतलब कि इंडिया में तो अभी केस रहा नहीं, तो अब उनका ट्रायल भी वहीं होगा पीसीए में, ठीक है, जहाँ पे हेग में वो ट्रायल चल रहा है। It does not seem proper to delay the process of bringing closure to the matter। और इसका कोई मतलब नहीं बनता कि झूठ मूठ के इस केस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करना सही रहेगा। For one thing, the PCA an arbitral tribunal that adjudicates disputes under the United Nations Convention on the Law of Sea has itself ruled। तो ये जो पीसीए जो है उसके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है उसके लॉ में पहले से ही बता दिया गया है कि इंडिया इज़ एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ फिजिकल harm, life, material damage to property and moral harm suffered by the captain and crew members of Saint Anthony।
तो ये चीज़ पहले से बताया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ के अंडर कि इंडिया को कंपेंसेशन दिया जाएगा, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का लाइफ लॉस हुआ या फिज़िकल हार्म हुआ या कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई उस केस में, ठीक है। और किसके द्वारा, कैप्टन या फिर जो क्रू मेंबर्स होंगे उनके द्वारा अगर किसी भी तरीके का लाइफ लॉस या फिज़िकल हार्म या मटेरियल डैमेज हुआ तो इस केस में इंडिया को एक प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये खुद लॉ में है, तो अब ये कोई मतलब नहीं बनता कि इस केस को वो खींचते रहें, ठीक है। The courts resolved to obtain adequate and hefty compensation for the families of the victim is welcome। तो इस बात की प्रशंसा की गई है कि कोर्ट ने जो भी एक डिटर्मिनेशन रखा है कि जब तक हम फैमिलीज़ को, जो फिशरमैन की फैमिलीज़ हैं उनको एक एडिक्वेट और हेफ्टी का मतलब होता है एक हैवी अमाउंट, ठीक है, जब तक एक प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं दिला देंगे तब तक इस केस को अलाइव रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। तो इस बात को इस एडिटोरियल में अप्रिशिएशन मिली है। दो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू हैव अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट क्वांटम वुड सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि कंपेंसेशन दिलाना, क्योंकि ये केस अभी इंडिया में नहीं है, वो हेग में जा चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका है और वो ऑलरेडी मरीनर्स के सपोर्ट में है। तो अब क्या होगा वो वही लोग डिसाइड करेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। द सेंटर में हैव अप्रोच्ड द टॉप कोर्ट फॉर फॉर्मल परमिशन टू क्लोज द पेंडिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स एज अ मैटर ऑफ अबेंडेंट कॉशियस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट को, जो हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, उसको अप्रोच कर सकती है और उससे ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, उस ट्रायल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब मुद्दा ये नहीं है कि उस केस को कितने टाइम तक चलाना है, क्योंकि जो भी जजमेंट आएगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। और जो भी जजमेंट आएगा, पनिशमेंट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी फेवर में आईसीजे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ पे ये हियरिंग चल रही है, वो ऑलरेडी जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनके फेवर में है, ठीक है, तो शायद वो उनको पनिशमेंट नहीं देगी। लेकिन बस यहाँ पे मुद्दा ये है कि फैमिलीज़ को जल्द से जल्द कंपेंसेशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर सुप्रीम कोर्ट को, जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसको अप्रोच कर सकती है ताकि इस प्रोसीडिंग्स को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, फालतू का केस को खींचना नहीं चाहिए। Too many legal tangles have already caused enough diplomatic rupture in the progression of Enrica Lexis Saint Antony case 2000 since 2012। तो ये केस का नाम है एनरिका लेक्सिस सेंट एंटोनी केस, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि बहुत सारे लीगल टैंगल्स हैं, बहुत सारे लीगल एंगल्स भी इसमें हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रही है केस को, और उस केस को रप्चर कर रही है, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें क्रैक्स डेवलप कर रही है। किस केस में? एनरिका लेक्सी सेंट एंटोनी केस में। अब फाइनल पॉइंट्स पे आते हैं। इट सेज दैट दिस इज़ जस्ट नीडलेस क्यूबलिंग एज द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ सीज्ड आफ्टर इंडिया agreed to abide by the tribunal's ruling in keeping with its obligations under UNCLOS। इट सेज कि जो केस चल रहा है, ठीक है, ICJ में जो केस चल रहा है उसको झूठ मूठ का टालना ये एक नीडलेस पॉइंट है, ठीक है। ये इट्स अ क्यूबलिंग, मतलब फालतू का टाना जा रहा है। इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। और अब क्यों इस केस को इतना टान रही है, जबकि ऑलरेडी इंडिया इस बात से अग्री कर चुका है कि जो भी जजमेंट होगा आपका उसे हम फॉलो करेंगे। अब इंडियाज़ फोकस should now be on negotiating for compensation
and ensuring a purposive criminal trial in Italy. इट सेज कि अब इंडिया का फोकस जो है वो कहाँ होना चाहिए, वो नेगोशिएशन पे, वो बातचीत करके कंपेंसेशन दिलाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। जल्द से जल्द फैमिलीज़ को एक हेवी कंपेंसेशन मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि एक क्रिमिनल ट्रायल भी हो उन मरीनर्स के ऊपर। हालांकि ये सेकेंडरी है, प्राइमरी अभी कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। इस बात पे इंडिया को फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी क्रिमिनल ट्रायल अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो मरीनर्स के फेवर में है। तो बहुत उम्मीद कम है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो उनके अगेंस्ट जजमेंट देंगे। तो इसीलिए हमें इंडिया को जो है वो कंपेंसेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि फैमिलीज़ को जल्द से जल्द कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। सो दिस वॉज द होल एडिटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर। I'll see you tomorrow. Thank you for watching this video.